आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। कुर्सी मिला है, बैठिए। आप लोग यहाँ आज का कार्यक्रम होने वाला नहीं था क्योंकि बहुत बैठो भाई। तो आप सबका इस बारिश में समय निकालकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जन स्वराज के सारे वो लोग जो मंच पर हैं, जन स्वराज परिवार के सदस्य हैं, आपको यहाँ लाने में, यहाँ बुलाने में जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन सब का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, और हम कोई नेता नहीं है, नेता नहीं है भाई। और हम यहाँ वोट नहीं मांगते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, आपको राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपके गांव का कोई काम नहीं करेंगे। हम कोई काम नहीं करते हैं और वोट भी नहीं मांगते हैं। आप लोग सोच कर आए हैं कि कोई नया नेता आया है, जन स्वराज नाम है दल का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, और सब लोग को नेताजी कहेंगे कि चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर आप लोग वोट दीजिए और जन स्वराज का सरकार बनेगा तो हम लोग आपका काम करेंगे। तो भैया हम ये सब बात नहीं कहते हैं, ये बात तो आप जीवन भर से सुनिए रहे हैं। सारे नेता आकर यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे आपका काम कर देंगे, लेकिन हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, जोश में मत आओ भाई, और शांति से रहो। वोट मांगने वाले नेता तो आपको हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ए भाई हटो यहाँ से, हटो, काहे यहाँ, इधर आइए ना, इधर आइए, हटिए इधर से, हटिए यहाँ से। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही बात सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को आप राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। जहानाबाद के लोगों का, मखदुमपुर बिहार के लोगों का, आपका जीवन नहीं सुधरा है। तब आइल बालन कौनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता, तब आइल बालन कौनो प्रशांत किशोर। रउआ हमार बात सुनो आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। तो जैसे पहले का नेता सब धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में इतना बरसात कीचड़ में रउआ बैठल बानी, तब 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको सीख लीजिएगा तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के दे दी, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाई वैसे वोट दे, तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, जहानाबाद में, मखदुमपुर में बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके तो नेताजी के नाम, मुखिया के, विधायक, सांसद के नाम अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। जेकरा ये रास्ता सीखे के बाद अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। आपस में बतियावे के नहीं थे, नारा भी नहीं लगाना है, ताली भी नहीं बजाना है। अब 15 मिनट में आपसे कुल जमा 3 गो सवाल हम पूछेंगे। आपको अपने जगह से हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी 15 मिनट में आपको जादू दिखेगा
कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब सब आदमी अब जब सवाल पूछेंगे तो हाथ उठाकर सब आदमी हाँ या ना बोलिएगा। हाथ काहे उठावे के बाद? भैया हथवे में सब दम बा। आप चाहे गरीब हैं कि अमीर, महिला है कि पुरुष, हाथे में दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए जवाब देते समय सबको हाथ उठाना है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, जो खड़े हैं वो भी पीछे तक। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलो भैया, होके के चाहे कि ना होना चाहिए? यहाँ के आदमी, पीछे के आदमी सब खड़ा है, झारखंड में रहते हैं। हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, मखदूमपुर के जनता कितना समझदार है। हम ना सिखाई नहीं, जब पहले ही से सब आदमी जाना तड़न, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतना बात सबके पहले ही से पता बा कि भाई अगर अपना अपना लइकन खातिर बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाओ तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात सबके पहले ही से पता बा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लइकन के चेहरा याद कर लीजा और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे बुझाता, चुप, जैसे करंट मारेला आदमी चुप। कितना जोर से बोलनी, हाँ भी ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। अभी माइक दे दी ही, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हम, कोई मुखिया के गरियाई, कोई लालू के, कोई नीतीश के, कोई मोदी के। ए भैया जीवन बर्बाद हो गए, नेता लूट लेलन। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं, सबको वोट दे के देख लिए, कोई काम नहीं हुआ, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे लीजिए। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करे के, सब आदमी को अपने आंख से देखना है जादू कि आपको और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में जादू देखिए। सारे लोग तनी सोच के बताई जा, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा हिलावे के बाद हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। पीछे तक भैया सब लोग पीछे खड़ा है, का दो कीचड़ से बाहर निकल के हाथ उठाकर बताइए नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे भाई किया है कि नहीं किया है? जोर से सोच कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पलटिया जमा, अब पलटे के नहीं थे, सारे लोग देख लिए, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। आपने कहा
कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए हमारा कामे कोई नहीं किया। तो अब जादू देखी हम गिनवावे शुरू करत नहीं। सही बोलो तो सब आदमी के हाथ उठा के हाँ बोले के बाद, गलत बोलब तो ना बोल दे, बात खत्म होई। 2 मिनट में दिखी गिरावा लड़का के रोजगार पढ़ाई कैसे मिली। पूरे बिहार में, मखदूमपुर में, जहानाबाद में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठा के बोले के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं? क्या मिला? अजय खड़ा बा उजा कथा सुने आइल वाला जा भैया, हाथ उठाकर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। वोट से पहले सबने कहा अरे भैया सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, यहाँ पर जहानाबाद में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा ना मोदी के ना देव, लालू के ना देव, हम नीतीश के वोट देव। हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हथवा उठा के बोले कि बा बिजली आई बा कि नहीं के आई? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भाई? अब दोबारा ना कहो, हाथ उठाकर बोलिए जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तब 2 बार हिलाने पर यहाँ का आदमी बोलता है, इसीलिए नहीं दुर्दशा में जी रहे हो। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मखदूमपुर से, इमामगंज से, गया से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि आज तक भैया अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं भैया, वोट वोट न मांगेंगे, यही बात बताने आए हैं। गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर एक के भाषण हर जगह देते हैं, एक ही बात बता रहे हैं
कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। अब फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? देखो भैया, जितना भी हाथ निकल उठा उनका अपने लड़कन की चिंता नहीं है। हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा मखदूमपुर का जनता सबका सब झूठ बोल रहा है। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाकर कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके बाजार से होते आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके गांव समाज का, आपके इलाके का, जवार का 100 गो बच्चा अगर मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, आप चलिए देख लीजिए, ज्यादातर गांव में छोटे बच्चों के पैर में, यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनको देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदा है? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना परेशान है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कहां से खिलाए, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा वोट मांगने। 3 महीना के बाद अभी वही नेता आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में 2 गो पाउच पीकर, मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी या मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही इसी हाथ से उस नेता को वोट देके उसको राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि हमको हमारे बच्चों की बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। आदमी कह रहा है ये भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यहाँ आदमी के सुधरे के बाद गांव में चलिए, हम पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार के लोग के दुर्दशा। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान पर बम गिरा के पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ मखदूमपुर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो बिहार में कैसे सुधार होगा? न होने वाला है। यहाँ के आदमी को न सुधरना है और न कभी आगे कुछ होने देना। 5 बरिस बैठ के रोएगा। जिस गांव में जाइए, ए भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार बा, हमने के सब सवांग तो गईलन बाहर कमाए, और जैसे ही वोट होई तो सब बात भुला जाए। वो दिन नाली गली ना दिखी,
अपना लइकन के कष्ट ना लौकी, वो दिन लौकी के हमरा जात के खड़ा बा, चल अपना जाते वाला के वोट दियाई। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन आपके जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाते हो और फिर कहते हो कि भाई बिहार में सुधार नहीं हो रहा। नहीं हो सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप नहीं बदलिएगा, तब तक बिहार में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो हमरा मालूम बा कि हम कतनो भाषण दे दें, आप सुधरिएगा नहीं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, ऐसा रास्ता कि उसके बाद जिसको भी वोट दीजिएगा आपका गरीबी कम होगा ही होगा। अब सब लोग ये रास्ता सीख लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा, उनको गरीब अनपढ़ मजदूर बनाया, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर बात बुझात होके तो हाथ उठाई जाओ सब आदमी, सब आदमी हाथ उठाइए। जो पीछे खड़ा है उसको नहीं बुझाया, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है। ना आवाज नहीं आया, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे। अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे मखदूमपुर का जनता होशियार है। अरे 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। आप लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है। थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मखदूमपुर के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। ब्लॉक में सीओ बीडीओ दाखिल खारिज के नाम पर आपको लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई, तो 5 बड़ी समनिए का पैसा लूट के गया है और उसी में से लाके 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है। एक संकल्प, गरीबी से निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद कीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार, जीवन में एक बार वोट, किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं के बजावे के, इतना बुर्बक मत बूझो। हाथ उठाइए सब लोग, जो जो बात से सहमत हैं हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया, देना है कि नहीं देना है। आधा आदमी यहाँ से जाई तो कहिए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होई। हम आपको जादू दूसरा दिखाते हैं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए,
आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तब अब हाथ उठाइए, अब हाथ उठाओ पीछे तक सारे लोग हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और सारे लोग बताइए वोट अगली बार अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले, जांच ले, जांच ली अभी तो तनी बताई तो 3 महीना के बाद चुनाव हो, नीतीश कुमार के रखे के बाद कि हटावे के बाद? ए भाई सबको बोलना है नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। देखिए कहे ना बिहार का आदमी न सुधरेगा, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। सब बात सुन लिया, अब परीक्षा होता, सोच कर बताइए नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? सब लोग रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन, अब मोदी कहियन कि सब लोग नीतीश के वोट दे दो तो दिया ही काहे ना दिया ही? अरे यहाँ आए तो तोरा नहीं दिया ही, अब फिर मोदी आई हन तो फिर मोदी मोदी हल्ला करके जाओगे। अरे भाई बिना समझे कोई बात नहीं करना है। सारे लोग 1 मिनट में अभी हम लोग तय करेंगे कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। बस एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी पता चलेगा। सारे लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सवाल सुनने से पहले ही बोलने लगा। अरे भाई सवाल समझ लो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा तब सब आदमी, जितना मोदी भक्त लोग यहाँ आए हैं, जितना आदमी भाजपा को बटन दबाया है, सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलो 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बताओ। जे मोदी के वोट देले बच्चू पाइल बा, डर के मारे अब आवाज नहीं क्या निकला। अरे भाई मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया 15 वर्ष में, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है? नहीं है तो हाथ उठाइए। यहाँ बहुत मोदी भक्त लोग खड़ा है, हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बताइए मोदी कहने वोट देना है? मोदी कहने वोट देना है भाई? मोदी कहने पे वोट दिया ही। और अगर मोदी कहने पे वोट दोगे तो गुजरात में लड़का जाके मजदूर बनिया सनोकर पाप आप ही के सर लगेगा। ठीक है ना? तब मोदी के कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो चल जाइए, रहियन की जाइए, नीतीश कुमार रहियन की जाइए। हाथ उठाकर बताइए जरा, नीतीश कुमार रहियन की जाइए। नीतीश कुमार के तो टाटा बोलिए तो, नीतीश कुमार रहियन की जाइए, नीतीश कुमार रहियन की जाइए। अरे भाई जोर से बोलो, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहियन की जाइए। नीतीश गईलाल तय हो गईलाल, बच गई लालू के ललटेन। अब भैया सब लोग बता दो, जा फैसला अभी हो जाए। लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन कट्टा जंगल राज चाहिए? फिर से किसी को जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? अभी मोदी के कहानियां तो बड़ा मजा आइला, जे लालू के वोट देले बा छुपाइल बा। अरे बाप रे बाप, धराई में। अरे भाई सोच के बताओ, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? फिर से ललटेन के जंगल राज चाहिए? किसी को लालू को वोट देना है? हाथ उठाकर बोलिए, लालू को वोट देना है? लालू जी को वोट देना है? लालू के ललटेन को वोट देना है? नहीं देना है ना? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई लन, तो के बचल? कौन बचा? प्रशांत किशोर गईलन तेल लेवे। अभी लालू से ठगैल, मोदी से ठगैल, नीतीश से ठगैल, प्रशांत किशोर से ठगैब? पहले ही ना बोले हैं
कि पहले का नेता ठगा हम ठगेंगे। अरे भाई, जेपी का नाम सुने हैं? जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि जब बहुत त्रासदी हुआ, जब बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा, जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। अरे हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। जकरा जकरा चाहिए जनता के राज, जोर से बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया, पीछे का सब आदमी महाराष्ट्र झारखंड में मजदूरी करेगा, नहीं मानेगा भी। हाथ उठाकर बोलो जय बिहार, जय बिहार। अरे भाई, सब सुनला के बाद आदमी कहता कि अपना बढ़िया बढ़िया बतियावत, अपना खातिर क्या चाहता है। कुछ आदमी के बुझाता कि हम आए बने जब मुख्यमंत्री बने। आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग जहानाबाद, बिहार में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? जय बिहार। हम रउआ से वोट मांगनी ना, पैसा चंदा हम ली ही ना, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, अगर आपको लगता है कि जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए। अरे भाई, सब लोग सोच के बताओ, अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए। 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद, 25 में कि 30 में। सोच के बोलो भैया, 25 में कि 30 में, 25 में कि 30 में। अगर आप अपने बात पर कायम हैं तो हमसे लिख के ले लीजिए, 3 महीना में आपका जिंदगी सुधरने वाला है। बिहार से गरीबी को हम लोग झाड़ू मारकर भगाने वाले हैं। सब लोग बोलिए जय बिहार, जय बिहार। छठ के बाद, दिवाली या छठ के बाद आपका जीवन बदलने वाला है। आपके घर के बच्चे बिहार के बच्चे अब 10-12 हजार रुपया के मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। सबको मंजूर है ना? सबके मंजूर बा? प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अब जिम्मा आप लीजिए। मखदूमपुर का एक-एक गांव को जगाइए। सबको तय करना है बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार।